बिहार के सियासत में हुई एंट्री खुलकर आए सामने, लेकिन क्यों नहीं खोले पत्ते? क्या चुनाव करीब आने का इंतजार? नमस्कार दोस्तों, करेंगे इन सभी सवालों पर बात, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आमतौर पर सियासी बयानबाजियों, सार्वजनिक आयोजनों और मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इन दिनों निशांत कुमार के बदले अंदाज दिख रहे हैं। निशांत पिता के साथ सार्वजनिक आयोजनों में दिख रहे हैं, बिहार सरकार और नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर रहे हैं, जनता दल और उसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। सवाल है कि क्या निशांत सियासत में डेब्यू करने वाले हैं? निशांत के सियासी डेब्यू की चर्चा क्यों है, आइए जानते हैं। निशांत कुमार एक दिन पहले ही अपनी माता मंजू सिन्हा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां निशांत कुमार ने उम्मीद जताई कि बिहार चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन यह उम्मीद भी जताई कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर उनकी अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरेगा और वे फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। निशांत कुमार को सियासत में लाने की मांग को जेडीयू कार्यालय पर पोस्टर लगना और फिर से उनका सियासत को लेकर अचानक मुखर हो जाना उनके सियासी डेब्यू को तय माना जाने लगा है। खुलकर आए सामने, लेकिन क्यों नहीं खोले पत्ते? तो आइए जानते हैं। निशांत कुमार सियासत से लेकर अपने पिता की सीएम उम्मीदवारी और बिहार सरकार के कामकाज तक हर मुद्दे पर बगैर किसी लाग लपेट के बोल रहे हैं। वह खुलकर सामने तो आ गए हैं, लेकिन सियासी डेब्यू का सवाल रहस्यमयी अंदाज में अरे छोड़िए कहकर टाले जा रहे हैं। निशांत कुमार सियासत की एंट्री की लाइन के करीब खड़े हैं, इतने करीब कि कभी भी एंट्री कर जाएं, लेकिन फिर भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके 4 पॉइंट हैं, आइए समझते हैं। नीतीश कुमार की इमेज। सबसे पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती सियासत में परिवारवाद के घोर विरोध भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के नेताओं में होती है। नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीने हटा दे तो साल 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने इकलौते बेटे को सियासत से दूर ही रखा। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऐलान में जो हिचकिचाहट नजर आ रही है, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नंबर 2, हवा का रुख भांपने की रणनीति। सियासत में मुहूर्त और हवा का मिजाज बहुत अहमियत रखता है। निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं, जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन ना तो वे खुद या ना ही पार्टी उनके सियासत में उतरने का ऐलान कर रही है। इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति हवा का रुख भांपने की हो सकती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की लॉन्चिंग के आधिकारिक ऐलान से पहले जनता की प्रतिक्रिया, हवा का रुख पूरी तरह भांप लेना चाहते हैं। नंबर 3, यूथ पॉलिटिक्स की पिच पर ट्रंप कार्ड। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए एक बहस समय समय पर होती रही है, उनकी जगह कौन लेगा? ये सवाल न सिर्फ बिहार में एनडीए की अगुवाई और सत्ता, बल्कि जेडीयू के नेतृत्व और भविष्य को लेकर भी हो रहा है। खासकर तब जब लोक जनशक्ति पार्टी के पास चिराग पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के पास तेजस्वी और विकासशील इंसान पार्टी के पास मुकेश सहनी जैसे युवा चेहरे हैं। निशांत को यूथ और फ्यूचर पॉलिटिक्स की पिच पर जेडीयू और नीतीश कुमार के ट्रंप कार्ड की तरह भी देखा जा रहा है। निशांत की युवाओं से जेडीयू को वोट करने, विकास की गति बढ़ाने के लिए जेडीयू को अधिक सीटें जिताने की अपील को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश अपने ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4, चुनाव करीब आने का इंतजार है। बिहार में इसी साल चुनाव है और गठबंधन की ओर से यह साफ है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, तो इसके पीछे 2 युवा चेहरे ही एक्स
फैक्टर बनकर उभरे थे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। जेडीयू इस बार पुराने नतीजों से सबक लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है और पार्टी युवा वोटर्स को साधने के लिए चुनाव करीब आने पर निशांत का चेहरा आगे कर सकती है। चर्चा ये भी है कि होली के बाद निशांत के सियासत में आने का आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।